हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है वेटिंग वाले कल डीपीआई गए हुए थे और वहां से जो अपडेट निकल के आया है उनकी नियुक्ति को लेकर, उसका ही आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि डेली सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। चाहे मैं बात करूं जो कि होल्ड पर हैं, जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, जिन्हें एक्सेप्ट की रिसीट मिल चुकी है लेकिन फाइनल चयन सूची में जिनका नाम नहीं आया है। वेटिंग वाले जो कि अभी तक राह देख रहे हैं कि काश हमारी भी नियुक्ति हो जाती और हम भी दीपावली खुशियों के साथ मना पाते। यह बात करें जनजाति विभाग की, ये सारे वो मांगे हैं जो कि पूरी होनी ही चाहिए और इन सभी को मांगों को लेकर डेली ट्वीट और रीट्वीट आपको करना ही है दोस्तों। अपनी संख्या बल को बढ़ाना है, सभी को एक होना है, तभी हम गवर्नमेंट से लाभ ले पाएंगे दोस्तों। जितनी ज़्यादा हमारी संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हम ट्वीट और रीट्वीट कर पाएंगे और उतने ही सशक्त तरीके से गवर्नमेंट के बाद हमारी बात पहुंचेगी दोस्तों। और जब उनके पास हमारी बात पहुंचेगी तो उस पर डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका ध्यान हो जाएगा दोस्तों और हमें सफलता मिलेगी। कल अभियान चलाया गया था आपकी पद वृद्धि को लेकर और काफ़ी भाई बहनों ने बहुत अच्छा लिखा, ट्वीट और रीट्वीट भी किए दोस्तों। और वो अभियान जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा सफल रहा दोस्तों। आज एक अभियान फिर से मैं आपके पास लेकर आया हूं और डेली हमें विभिन्न मांगे करते ही रहना है, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस समय हम जो मांग करेंगे उसका ज़्यादा असर होगा। तो आज हम जनजाति विभाग को लेकर दोस्तों अभियान लाए हैं। आपको ट्वीट और रीट्वीट करना है। आपको स्वयं मालूम है कि डीपीआई ने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और बहुत से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है दोस्तों, जो कि हमारे इस परिवार की सबसे बड़ी सफलता है। बहुत से भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं। वही अब जनजाति विभाग में भी जो लोग ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं उनकी भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और जनजाति विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आया है दोस्तों। इसी को लेकर दोस्तों आज सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप जितने भी ट्वीट और रीट्वीट कर सकें करें, जिससे कि ये जो मांग है वो सभी तक पहुंच सके और बहुत जल्दी जनजाति विभाग का भी अपडेट आपके सामने आए, फाइनल चयन सूची जारी हो और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो सके। अब हम बात करते हैं कि पद वृद्धि को लेकर दोस्तों आज भोपाल में मांग की जा रही है। क्या अपडेट निकल के सामने आता है मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा। उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ज़मीनी स्तर पर भोपाल में आज मांग करने वाले हैं। आपका संघर्ष सबसे बड़ा है और इस संघर्ष का लाभ 100% मिलेगा। पदों में वृद्धि होगी तो बहुत से लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। कल कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर जो पद वृद्धि हो रही है यदि हो जाती है तो क्या नई भर्ती आने की संभावना खत्म हो जाएगी। जब पद बचेंगे नहीं तो फिर नई भर्ती कैसे आएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों पद खाली हैं और हर साल लोग रिटायर्ड हो रहे हैं दोस्तों, तो उनके पद रिक्त रह जाते हैं। स्कूल भी नए नए बन रहे हैं तो उसमें वैकेंसी आ जाती हैं। तो इस तरह से वैकेंसी काफ़ी खाली हैं। लेकिन मेरे वो भाई बहन जो कि एवरेज हो रहे हैं, जो कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम देकर भी अच्छे नंबर लाकर उसमें ज्वाइनिंग नहीं पा पाएंगे, ऐसे भाई बहन जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं लेकिन उनके विषय देखे जाएँ तो बहुत कम पद निकाले गए हैं और इस चक्कर में वो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी यदि आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हम जो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं वो कितनी सही है। क्योंकि 2013 के बाद जिन्होंने भी बीएड किया, डीएड किया, उनके पास यही आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद वो एवरेज हो जाएंगे। नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो थोड़े से भी पद यदि बढ़ते हैं और इतने पद खाली हैं उनमें से कुछ पद बढ़ा दिए जाएँ तो बहुत से लोगों को लाभ मिल जाएगा और अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत हमेशा स्कूल में होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो वेटिंग वाले हैं वो कल डीपीआई गए थे और वहाँ से एक नया ही अपडेट उनको मिला। पहले वो वीडियो में दिखा देता हूँ, हालांकि कल मैं ये वीडियो ला चुका हूँ लेकिन फिर से आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। साथ खड़े रहे, आज हम वो अच्छे से दिवाली मनाएंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, अच्छे से मनाओगे नहीं है।
हमारी यही रिक्वेस्ट दिवाली मनवा लो। आज हम वो अच्छे से दिवाली मनाएंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, अच्छे से मनाओगे न्यू ईयर। हमारी यही रिक्वेस्ट दिवाली मनवा लो। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि डीपीआई बहुत से लोग ने यही मांग रखी कि जिन लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है, वो तो खुशियों के साथ दीपावली मना रहे हैं, हम भी खुशियों के साथ दीपावली मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी खुशियों के साथ न्यू ईयर मनाएंगे, यानी कि ये जो बात चली गई वो 2022 तक चली गई वेटिंग वालों को। यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो 23 अक्टूबर को चुनाव से संबंधित बैठक होनी है। ये आपके नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव की यहाँ पर बात डिसाइड की जाएगी। नगर निगम के भी चुनाव होने हैं, नगर पालिका के भी चुनाव होने हैं और पंचायती चुनाव भी होने हैं। और ये किस हिसाब से होंगे, किन चरणों में होंगे, क्योंकि ये 3-4 चरणों में ये चुनाव होंगे दोस्तों। इसकी आचार संहिता लगेगी दोस्तों, और जब इसकी आचार संहिता लग जाएगी तो जो भी सरकारी काम है, चाहे लिस्ट जारी करना हो, चाहे नियुक्ति देना हो, ये सब वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं दोस्तों। और ये आपको कुछ ही दिनों में जो है इसका अपडेट देखने को मिलेगा। यदि नवंबर 15 की बात करें या दिसंबर की बात करें, यहाँ से चुनाव डिसाइड होते हैं दोस्तों, तो फिर आचार संहिता इन महीनों में लग जाएगी, जिसके चलते जो है आपकी जो प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आचार संहिता लगी हुई है। और इससे होगा ये दोस्तों कि आप जैसे जान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप खुशियों के साथ न्यू ईयर मना पाएंगे, तो ये वही वक्तव्य था दोस्तों। 23 तारीख को जो भी मीटिंग हो, उसके बाद क्या अपडेट निकल के आता है, क्या अभी चुनाव कराना पॉसिबल है या चुनाव फिर आगे बढ़ा दिए जाएंगे, ये सब उसमें डिटेल में जो है उनका विश्लेषण किया जाएगा और उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही डिसीजन आएगा तो डेफिनेटली हम सभी को पता ही चल जाएगा कि डिसीजन निकल के आया। यदि इस बीच में चुनाव नहीं होते हैं तो डेफिनेटली फिर एक संभावना बन जाती है कि जो भी शिक्षक भर्ती के रुके कार्य हैं, चाहे जनजाति विभाग की बात करें, चाहे डीपीआई की बात करें, वो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप खुशियों के साथ जो है न्यू ईयर मनाएंगे, क्योंकि संभावना प्रबल है कि नवंबर और दिसंबर में जो है चुनाव के तारीखें को ऐलान हो जाएगा। कब से होता है, कब से आचार संहिता लगता है, ये देखने वाली बात है और ये भविष्य की बात है दोस्तों। यहाँ पर बहुत से भाई बहन ये सोच सकते हैं कि सर उपचुनाव की भी बहुत से जिलों में जो है आचार संहिता लगी हुई है, क्या उनकी प्रक्रिया भी अटक जाएगी? जी नहीं, आप देखेंगे 30 अक्टूबर के बाद जो जैसी आचार संहिता हटती है, आपके 1-2 दिन में जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। जहाँ भी जिनकी भी लिस्ट रुकी हुई है, जहाँ पर उपचुनाव थे, जैसे कि आपको मालूम है कि MP एजुकेशन पोर्टल पर इस संबंध में आदेश डला हुआ है, वहाँ की लिस्ट जारी हो जाएंगी। और लिस्ट जारी होने का मतलब है कि 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी है और वो 15 दिनों में आप नियुक्ति ले लेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें, क्योंकि जो भी आचार संहिता यदि लगेगी तो वो उसमें टाइम लगेगा, उससे पहले आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल भी जहाँ पर उपचुनाव है वो ये अपने मन में ना सोचें कि अभी ऐसा ना हो कि पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका की आचार संहिता लग जाए और फिर से हमारी जो है नियुक्ति अटक जाए। तो इसकी संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ये हटेगी उसके 1-2 दिन में वो आपकी लिस्टें जारी कर देंगे। लेकिन वेटिंग जहाँ तक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप न्यू ईयर मना पाएंगे खुशी से, तो वो इसलिए कहा है कि बीच में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस हिसाब से आचार संहिता और चुनाव होते हैं, तो वो कुछ दिनों में, यानी कि जो नेक्स्ट सप्ताह है, वीक है, उसमें मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों कुछ अपडेट थी और कुछ आपसे शेयर करना था। मैंने अपना सेकंड चैनल दोस्तों स्टार्ट कर दिया है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस चैनल की लिंक, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।